नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये बता दो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, या हम किन किन टॉपिकों को तैयार करके जाएं जिससे कि हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। बात करेंगे बिलियन चैप्टर की। तो बिलियन चैप्टर में आपका सबसे पहले है मूलरता, मूल्यलता और मूल अंश। ठीक है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके बाद है आपका हेनरी का नियम। ठीक है, उसके अनुप्रयोग और उसकी सीमा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेनरी के नियम के बारे में और उसकी अनुप्रयोग के बारे में ये प्रश्न 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद राउल्स का नियम और उसकी सीमाएं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आदर्श एवं अनादर्श विनिमय में अंतर, इसे भी आप तैयार करके जाएं। ऋणात्मक एवं धनात्मक विचलन, इसको भी आप तैयार करके जाएं। अणुसंख्यक गुणधर्म, देखो आपको पता है ये 8 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। रोल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब एग्जाम में तो यहाँ से 4 मार्क्स का ही क्या होगा, न्यूमेरिकल आएगा आपका। यहाँ से न्यूमेरिकल, यहाँ से इस प्रश्न इस चैप्टर में से 2 बनने की संभावना है। एक तो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म से, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन से, या क्वथनांक का उन्नयन से, या हिमांक का अवनमन से, या पराशरण दाब से। और आप लोगों को बता दूं, आप जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जरूर करके जाएं। जिन बच्चों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं आते, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें करके जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब वही पूछे जाते हैं, कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 4 मार्क्स का जो प्रश्न बनेगा ना, वो अणुसंख्यक गुणधर्म में से ही बनेगा, इस बात की भी गारंटी है। इसके बाद बात करेंगे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ये भी 7 मार्क्स का आता है। अब आगे की बात करें तो इसमें आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, बात एक ही होती है, आप उसे तैयार करके जाएं। नरस्ट समीकरण बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लेंगे। ठीक है जी, नरस्ट समीकरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछने के सिर्फ उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो नरस्ट समीकरण से पूछेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा पर पूछ लेते हैं, या इससे अगला वाला जो टॉपिक है यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक जगह से न्यूमेरिकल 100% आएगा, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, या तो नरस समीकरण से पूछेगा प्रश्न, या आपका चालकता, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, आणविक चालकता, तुल्यांकित चालकता। इसमें अधिकतर जो पूछता है वो चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करते हैं कोलराउस का नियम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल के आपके 2 मैंने आपको पॉइंट बताए, यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट बताए, और न्यूमेरिकल आना बिल्कुल तय है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कोलराउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, आते हैं, पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उनमें कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। इसके बाद फैराडे का नियम, प्रथम और द्वितीय दोनों के दोनों आप तैयार करके जाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे बैटरियां, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों के बारे में पढ़ के जाएंगे, पूछी जाती हैं 2 या 3 मार्क्स में। तो प्राथमिक बैटरियां या द्वितीयक बैटरियों में अंतर बताइए, या इनको मतलब डिफाइन कीजिए, इन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आता है हमारा तीसरा, रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, वो भी 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब ये 7 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिकों में बात करें तो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, निकलवाता है, पिछली बार भी पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि पूछता है कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये पूछता है आपसे। वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, आपको इकाइयाँ पूछता है, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, उसका वेग स्थिरांक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। ऐसे ही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है 1 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, यहाँ से आपका 1 मार्क्स का प्रश्न आएगा ही आएगा। इस वाले चैप्टर नंबर 3 का जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स 100% बिल्कुल श्योर है, आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर पूछता है, ये आपका 3 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, तो न्यूमेरिकल आपको प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं से आएगा या अर्ध आयु से आएगा,
वो भी समाकलित वाली, इंटीग्रेटेड वाली जो आपको फॉर्मूला आता है उससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा के बारे की परिभाषा पूछता है। ठीक है, और अरहनीय समीकरण, इस पे भी मतलब इसके पूछ लेता है। इसका एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर वाला, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, वो वाला जो अरहनीय समीकरण से जो आपको फॉर्मूला निकल के आता है, वो वाला आप फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं, क्योंकि यहाँ से जो न्यूमेरिकल पूछने की संभावना है वो सिर्फ इसी से है। या तो आपको प्रथम कोटि का पूछेगा या आपको अर्ध आयु का एक न्यूमेरिकल पूछेगा, आएगा जरूर 4 मार्क्स का। इसमें भी 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इसमें भी 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, जो कि इसमें से या इसमें से किसी एक पे आएगा, और यहाँ से 4 मार्क्स का यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप इन 3 चैप्टरों को तैयार करेंगे।